नमस्कार, फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई में नकली नोट का गिरोह पकड़ा गया। 35,54,000 के नकली नोटों के साथ 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। जब्त नकली नोटों को दिखाते पुलिस अधिकारी। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 यानी घाटकोपर की टीम ने विक्रोली परिसर से 35,54,000 के नकली नोटों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में विक्रोली पुलिस थाने अंतर्गत गु र 28/2021 दर्ज कर मुंबई क्राइम ब्रांच की घाटकोपर यूनिट 7 गु र शा गु वी गु र 20/2021 के अंतर्गत भा द वी की धारा 489 अब 34 के तहत मामला दर्ज कर और अधिक जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय चलन के नकली नए नोटों की छपाई कर आम लोगों के बीच सौदेबाजी किया जा रहा था, जिससे भारत को आर्थिक नुकसान होने की संभावना थी। लेकिन समय रहते नकली नोटों के साथ मुंबई की क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को वारदात में इस्तेमाल नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रिंटर, स्कैनर, इंक बोतल, पेपर, इन सभी सामग्री के साथ गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल कर ली है। आरोपी 41 वर्षीय अमीन उस्मान शेख की तस्वीर, नाला सोपारा, पालघर। आरोपी 31 वर्षीय महेंद्र तुकाराम खंडास्कर की तस्वीर, वाडा, पालघर। आरोपी 50 वर्षीय फारूक रसूल चौधरी की तस्वीर, वाडा, पालघर। आरोपी 24 वर्षीय अब्दुल्ला कल्लू खान की तस्वीर, वज्रेश्वरी, पालघर। मुंबई क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी देश के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यूनिट 7 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष श्रीधरकर को गुप्त जानकारी मिली कि विक्रोली पूर्व ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर प्रवीण होटल के पास कुछ लोग भारतीय चलन के बनावटी नोटों को बेचने के लिए आने वाले हैं। गुप्त जानकारी के मुताबिक लगभग से 12 बजे वहां 2 लोग पहुंचे, जिनका हालचाल संशयास्पद देखा गया। पंचों के सामने पूछताछ में उनके पास से 2,80,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। अधिकारियों ने विक्रोली पुलिस में मामला दर्ज कर मुंबई क्राइम ब्रांच की अधिक पूछताछ में पता चला कि इनके और साथी बाकी नोटों के साथ छपाई की जगह पालघर के वाड़ा उनके घर पर मौजूद हैं। ऑर्डर मिलते ही यूनिट 7 के सहायक पुलिस निरीक्षक दोरकर अपनी टीम को लेकर वाड़ा पहुंचे। वहां 32,54,000 कीमत का भारतीय चलन के बनावटी नोट और प्रिंट में इस्तेमाल प्रिंटर, स्कैनर, पेपर, इंक बोतल आदि सामग्री जब्त की गई। मामले में आरोपियों के 2 और साथीदारों को पालघर के खंडेश्वर नाका से गिरफ्तार किया गया, जहां तीसरे आरोपी के पास से 12,000 और चौथे आरोपी के पास से 8,100 रुपए कुल 20,000 के बनावटी नोट बरामद किए गए हैं। मामले में भारतीय चलन के नकली जब्त नोटों में 2,000, 500, 200 और 100 रुपए के कुल 35,54,000 नकली नोट बरामद किए गए हैं। पकड़े गए चारों आरोपी 24 वर्षीय अब्दुल्ला कल्लू खान, 50 वर्षीय फारूक रसूल चौधरी, 31 वर्षीय महेंद्र तुकाराम खंडास्कर, 41 वर्षीय अमीन उस्मान शेख बताए जा रहे हैं और सभी वज्रेश्वरी, वाडा, बोईसर, नाला सोपारा कुल मिलाकर पालघर जिले के बताए जा रहे हैं। सभी को न्यायालय में पेश किए जाने के उपरांत 3 फरवरी तक के लिए पुलिस कस्टडी में जांच के आदेश दिए गए हैं। मुंबई से हमारे कैमरा पर्सन शाह नवाज कुरैशी के साथ संवाददाता शोएब म्यानुन की यह खास रिपोर्ट। यूनिट 7 के इंचार्ज पी श्रीधरकर, इनको एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके तहत यह पता चला था कि 2 व्यक्ति FICR यानी भारतीय चलन के जाली नोट बेचने के लिए मुंबई में विक्रोली ईस्ट एरिया में आ रहे हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वहाँ पे आगे के कानूनी कार्रवाई के लिए और इस बात को पुख्ता करने के लिए एक रेड का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 व्यक्ति संदेह पर हिरासत में लिए। उनसे जब हमने पूछताछ की तो उनसे हमें करीब 2,80,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए। यह जाली नोट बरामद होने के बाद में विक्रोली पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद में क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ने दोनों लोगों को जो हिरासत में लिए थे इनको अरेस्ट किया। उन दोनों के नाम महेंद्र खंडस्कर और अब्दुल्ला कालू खान है। इसमें महेंद्र खंडस्कर यह मेन गिरोह चलाने वाला आरोपी है। जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि यह खुद अपने घर में प्रिंटर, स्कैनर के माध्यम से इंडियन डिनोमिनेशन वाले
100, 200, 500, 2000 इस तरह के नोट ये छापता है और इसको मार्केट में सर्कुलेट करता है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे यूनिट 7 की टीम, जिसमें एपीआई दोरकर और बाकी अन्य, इन्होंने उसके घर पे जब जाके कानूनी कार्रवाई की तो उसके घर से ये अलग अलग डिनोमिनेशन वाले 32,54,000 32,54,000 रुपये जब्त किए गए, सीज किए गए। साथ में यह नोट छापने के लिए जो आवश्यक सामग्री है, जिसमें प्रिंटर, स्कैनर, इंक और कागजात, अन्य चीज़ें, इनको भी जब्त किया गया। जब आगे और पूछताछ की गई, इसमें ये बात पता चली कि ये मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए इनके कुछ अन्य भी साथीदार इसमें साथी कार्यरत है। इसके इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद खंडेश्वर नाका पालघर यहाँ पर एक कानूनी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया। इन 2 लोगों के जब हमने पूछताछ की तो इनके कब्जे से 20,000 रुपये जाली नोट हमें बरामद हुए। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। दोनों के नाम फारूक चौधरी और अमीन शेख है। यह 2 लोग मार्केट में इस तरह से छपे हुए नोट को सर्कुलेट करने का भी काम करते थे। इस तरह से नोट छापने से लेके मार्केट में नोट सर्कुलेट करने तक इस गिरोह में कार्यरत 4 लोगों को, जिसमें उनका मुख्य सरगना भी है, इनको हिरासत में लेके उनको अरेस्ट कर लिया गया है। यह इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि यह 100 रुपये के बदले 200 रुपये, यानी 1 को 2, इस तरह का इनका रेट चलता था। इस तरह से ये मार्केट में नोट या जाली नोट सर्कुलेट करते थे। इनको जब हमने आगे के पूछताछ के लिए ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया तो उन्होंने आगे के तफ्तीश के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 फरवरी तक हमें उनका पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। इस 3 तारीख तक हम इस गिरोह में अन्य और कौन साथीदार है, इन्होंने इसके पहले भी इस तरह से अपराध किए हैं क्या, और कितने रुपए मार्केट में अब तक इन्होंने सर्कुलेट किए, इस बात की हम छानबीन और तफ्तीश करेंगे। सर ये लोग है कहाँ के सर? ये कितना बड़ा गिरोह है जो पूरे महाराष्ट्र लेवल पर या फिर अलग अलग देश के राज्यों में काम कर रहा था, पहला सवाल। दूसरा, कितने सालों से ये लोग सक्रिय थे अब तक की शुरुआत में जांच को? शुरू के जांच में जो पता चला है, जिसमें महेंद्र खंडस्कर यह मेन ब्रेन है और यह 2 से 3 महीने से इसने इस तरह का बिजनेस शुरू किया है, इस तरह से पता चल रहा है। एक व्यक्ति का भी नाम सामने आया है जिसने इसको इस तरह से नकली नोट या जाली नोट बनाने की आइडिया भी दी गई थी, उसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और साथ में यह जो इस मार्केट में सर्कुलेट करने वाले थे, 2 लोगों को तो हमने हिरासत में लिया है। खुद महेंद्र खंडस्कर ये ग्रेजुएट है, ये खुद भी सर्कुलेट करता था और साथ में अब्दुल्ला खान इससे भी सर्कुलेट करवाता था। इन लोगों को तो हिरासत में लिया है। इन 4 लोगों के साथ में और भी कुछ होने की आशंका है, जिसके बारे में हम पुख्ता सबूत के बाद आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ये देश विरोधी ताकतों के लिए पैसों का इस्तेमाल होता था? इस आइडिया पर क्राइम ब्रांच जांच कर रही बड़ी मात्रा में है। हमने इनके हिरासत से अब तक 35,54,000 रुपये हिरासत से सीज किए हैं, जो पूरी तरह से जाली है। इनको अपने घर में ये प्रिंटर और स्कैनर के माध्यम से बनाते थे, इसलिए हम इस बात की भी तफ्तीश कर रहे हैं कि इतने पैमाने पे जो पैसा छपा गया था, इसका एक्चुअल यूज़ क्या था और इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी। मास्टरमाइंड कौन है सर? इसमें आपको बताया उस तरह से महेंद्र खंडस्कर। सर ये लोग कहाँ के हैं एक्चुअली? ये जो लोग हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है, यह लोग पालघर जिले में वाड़ा, बोईसर, नाला सोपारा, वज्रशिवरी, इस तरह के अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। सर क्या ये मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर भी ऐसे नोटों की सप्लाई होती थी? वहाँ पर इनके कुछ सदस्य हैं गैंग के, जहाँ पर 100 के बदले 200, 500 रुपये, 1000 रुपये देके देश के अलग अलग शहरों और राज्यों में भी पैसों का सर्कुलेशन करते थे। इसमें हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें इनका रेट जो 1 को 2 इस तरह का है, और इसके पीछे की जो आइडिया है वो एक व्यक्ति है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। किसी पॉलिटिशियन को भी इन्वॉल्व होने के चांस थे? हम मेन आरोपी जो है उसको जो आइडिया मिली थी उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उस पर फोकस करके इस तरह के और बिजनेस कहाँ पे शुरू है और इसकी व्याप्ति कितनी है, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्वालिटी क्या समझ में आया कि ये क्या बहुत लाइट क्वालिटी था या फिर कोई भी देख के विश्वास कर जाए इस तरह का? ये इस तरह के नोट्स है जो मार्केट में अमूमन लोग उसको चला रहे हैं। इसके बारे में हाई क्वालिटी है नहीं, इसके बारे में हम
आगे उचित लैब से उसको टेस्ट करवा के उसके बारे में अभिप्राय या ओपिनियन ले लेंगे। जो मास्टरमाइंड है, जो अन्य सदस्य हैं, उनको कर दिया जाता था या उसके बदले में ज़्यादा पैसे दिए जाते थे? सभी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व 10%। ये जो सर्कुलेट कर रहे हैं इनका इसमें 10% का मार्जिन इस तरह से फिक्स किया गया था, और जो एक्चुअल खरीदार है वह इसमें 50% यानी 100 रुपये के लिए 200 रुपये इस तरह से उसको बेचा जाता था। ठीक है, धन्यवाद।